हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है महावीर प्रसाद गुर्जर। दोस्तों, गांव पचौली, तहसील सिकराय, जिला दौसा से ये लिखते हैं कि जामना की लुगड़ी गोणा में दे दीजो, पहले आती जाती कर दे, पीछे ब्याह कर दीजो। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान महावीर प्रसाद गुर्जर जी का। लेकिन दोस्तों, हमारे एक कमेंटियर और हैं, उनकी इच्छा है, उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी मैं आपका वीडियो प्रत्येक दिन देखता हूं और नल पुराण का भी प्रत्येक दिन मैं आपका श्रवण करता हूं, आपके वीडियो में बड़े ध्यान से देखता हूं। ये भी, इनका नाम मुकेश गुर्जर है और ये भी दौसा से हैं। तो दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट। ये प्रसंग उस समय का है। क्या हुआ दोस्तों कि एक राक्षस था और उस राक्षस के क्या हुआ, उसे कृष्ण भगवान से वैर था। तो उसने एक मसूसा टाइप एक यंत्र को बनाया। उस यंत्र की विशेषता थी कि यदि उसकी एक बटन या खूंटी को दबा दे तो एक वीर पैदा हो जाता था लड़ने के लिए, और यदि दूसरे को दबा दिया तो वह वीर मर जाता था उस यंत्र के द्वारा। तो दोस्तों, उसको वह अपने शीश पर, मूड पर रख के आ रहा था। भगवान कृष्ण को यह पता चल जाता है और भगवान कृष्ण जाकर के उसे रास्ते में ही घेर लेते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, और उससे कहते हैं कि वीर वीर आप कहां जा रहे हो। तो इस पर वह राक्षस कहता है मैं कृष्ण को मार दूंगा। कि कैसे मार दोगे? कि मैंने ऐसा यंत्र बनाया है, इस यंत्र का नियम है कि इसकी एक खूंटी दबा दूं तो उससे लड़ने के लिए एक वीर पैदा हो जाता है, और इसको दबा दिया तो वह मर जाता है। तो मैं दवा पैदा करने वाली खूंटी को नहीं दबाऊंगा, मैं मारने वाली खूंटी को दबा दूंगा, मारने वाली को, और वह मर जाएगा। कृष्ण ने कहा भाई बीरबर, मेरी समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करता है। तो उसने कहा आप दबा के देख लो। तो भगवान कृष्ण ने उस दूसरी खूंटी को दबा दिया, जिससे वह राक्षस मर गया, और उस राक्षस को उठा लाए भगवान और अपने एक कक्ष में रख दिया। अब कक्ष में रख दिया दोस्तों, तो होता क्या है, सुभद्रा ने देखा कि इसमें क्या है। तो एक जैसे सरकंडे होते हैं, एक सरकंडे को उसने प्रवेश कराया गेट किवाड़ की दर्ज में होके, तो वह उस लाश में जाके लग गया और उसे वह सूंघ गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। अब तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कि सुभद्रा को मैं किसके लिए दूं। अब तो ये शादी संबंध तो छोड़ो, इसे लेगा कौन। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे, उन्होंने अर्जुन को बुलावा दिया, और अर्जुन द्वारका में आता है, और अर्जुन में और उनमें एक शर्त लग जाती है कि क्या तुम सभी 16,008 रानियों के साथ में रहते हो रात्रि के समय। तो भगवान कहने लगे क्या कोई शक है अर्जुन? कि हाँ शक है। तो कहने लगे कि जिसके पास मैं तुझे नहीं मिलूं वह तेरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो वह बला अपने सर से टालनी थी। तो क्या होता है, अर्जुन रात्रि के 12 बजे खड़ा होता है और देखता है प्रत्येक कक्ष में कि वहां पर भगवान मिल जाता है। प्रत्येक रानी के पास कृष्ण भगवान मिलता है। किसी के पास में बंसी बजा रहा था, तो किसी से हंसी मजाक कर रहा था, तो किसी से रास रचवा रहा था, तो किसी के लिए अपना स्वरूप दिखा रहा था। तो इस तरह से वह सभी जगह मिला।
लेकिन क्या होता है, सुभद्रा के कक्ष में चला जाता है अर्जुन। वह देखता है तो वह भगवान नहीं मिले। अब उसको पता चला कि ये है कौन सी रानी, तो देखा कि ये तो सुभद्रा सो रही है, तो अर्जुन डर के मारे चुपके से बाहर निकला। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो जाकर के पकड़ लिया और कहा, अर्जुन मेरी तेरी शर्त थी कि जिसके पास मैं नहीं मिलूंगा वह तुझे लेनी पड़ेगी, इसलिए कि ये तो मेरी बहन है, सुभद्रा है। कुछ भी हो अर्जुन, ये तो तुझे लेनी पड़ेगी। तो वह कहने लगा, अब क्या करूं, कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, लेकिन बलदाऊ हम सभी को मार देगा। तो कहने लगे अर्जुन कि भाई मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। तो अर्जुन कहता है, विवाह तो नहीं करेगा, कृष्ण कहता है, लेकिन सुन तुझे अब ये लेनी पड़ेगी, ये तो वचनों की बात है। तब अर्जुन ने कहा था कि जामना की लुगड़ी गौने में दे दीजो, अर्थात जामना कहते हैं मेहमान की लुगड़ी पगड़ी को तू गौने में दे देना। और ऐसा है, पहले आती जाती कर दे, पीछे ब्याह कर दीजो। पहले तुम्हारी बहन को कैसे भी मेरे साथ भेज दो, और पीछे हम दोनों का तुम विवाह करवा देना। तो इस बात से कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और दोस्तों अर्जुन को एक अक्ल देते हैं कि सारथी बना लो सुभद्रा को और दोनों भाग जाओ हस्तिनापुर को। तो सारथी बना दिया सुभद्रा को, और बाहर मंदिर में जैसे ही वो गई तो उसे उठा करके ले गए अर्जुन अपने रथ में और चले जाते हैं हस्तिनापुर को। दोस्तों हमारे एक कमेंटियर ने इस बात पर एक बात और कही थी कि पहले भी हमने ये वीडियो डाला था किसी प्रसंग में, तो यही प्रसंग था वो। उन्होंने कहा कि ये भी बता दीजिए कि सुभद्रा जब राक्षस के शरीर को सूंघने से गर्भवती हो गई तो उससे पैदा कौन हुआ। तो दोस्तों वह था अह दानव, और अह का मतलब उसके 1000 भुजाएं थी। तो दोस्तों अभिमन्यु गर्भ में रहा। अब अभिमन्यु के 1000 भुजाएं थी, तो अभिमन्यु की 1000 भुजाओं के कारण सुभद्रा को नींद नहीं आती थी। तो भगवान कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर को आए और कहने लगे, अर्जुन इसका निवारण एक है कि तुम ऐसा करो, तुम चक्रव्यूह किस तरह से रचते हो और तुम जो व्यूह रचना करते हो उसका सारा वृतांत सुभद्रा के लिए सुनाइए। और ये सोती रहे भले ही, लेकिन तुम इसको सारा वृतांत सुनाइए। तो क्या होता है दोस्तों, सुभद्रा के लिए चक्रव्यूह रचना अर्जुन सुनाने लगा कि उस किले में 7 दरवाजे होते हैं और 21 किले होते हैं। ये एक अब सेना द्वारा चल व्यूह होता है, उनमें सेना घूमती रहती है। ये अभेद्य व्यूह होता है, इसमें शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन इसे भेदने का भी एक तरीका है कि कुछ समय के लिए इस व्यूह का कुछ हिस्सा खुला रह जाता है, उसमें होकर प्रवेश किया जा सकता है। इस तरह अर्जुन सुभद्रा को व्यूह रचना सुनाने लगे। इधर भगवान कृष्ण अभिमन्यु की भुजाओं को काटने लगे अपने सुदर्शन से। तो भगवान कृष्ण ने उसके गर्भ में ही 998 भुजाओं को काट दिया और दोस्तों सुभद्रा को नींद आ गई। जब भगवान कृष्ण दोनों भुजाओं को काटने ही वाले थे कि अभिमन्यु गर्भ में से ही पुकारता है, क्या तुम मुझे भुजा विहीन करना चाहते हो? मेरी 998 भुजाएं कट चुकी हैं। तब दोस्तों तब तक सुभद्रा सो गई। इस प्रकार से ये कथा बंद करनी पड़ी अर्जुन को, और अभिमन्यु केवल 19 किले और 6 दरवाजे तोड़ना ही जान पाया था। जब अभिमन्यु ने किले में प्रवेश किया था चक्रव्यूह में,
तो दोस्तों उसने 19 किले और 6 दरवाजे तोड़ दिए थे। यदि वह 7वां द्वार और 3 किलों को तोड़ना जानता तो कोई भी कौरव उसे मार ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, जामना की लुगड़ी गोणा में दे दीजो, पहले आती जाती कर दे पीछे ब्याह कर दीजो। ये पहेली श्रीमान महावीर प्रसाद गुर्जर की है और मैं समझता हूं ये इसके उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। अब इनसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।